हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग एंड वेलकम टू यूट्यूब चैनल एजुकेशन निकेतन। 66वीं बीपीएससी के अंतिम परिणाम जारी होने के बाद छात्रों के एक वर्ग में यह उम्मीद जगी थी कि बीपीएससी अब एक्शन में आ गई है और 67वीं बीपीएससी री एग्ज़ाम की डेट की घोषणा भी जल्द कर दी जाएगी। किंतु एक बात यहाँ समझने की है कि 66वीं बीपीएससी परिणाम इसलिए जारी किया गया, जो निर्धारित तिथि बताई गई थी, क्योंकि 5 तारीख को पूर्व जो हमारे अभी वर्तमान में चेयरमैन है आर.के. महाजन सर, उनकी रिटायरमेंट की डेट है और वो चाहते थे कि 66वीं बीपीएससी की पूरी प्रक्रिया उनकी कार्यकाल के दौरान ही संपन्न हो जाए। इसके कारण उसका रिजल्ट जारी कर दिया गया। कुछ लोगों का कहना है कि उस मीटिंग में निर्णय लिया गया कि 67वीं बीपीएससी की परीक्षा अनिश्चित काल तक अभी टाल दी जाती है। ऐसा कुछ निर्णय नहीं हुआ है। 67वीं बीपीएससी का भविष्य अब जो नए चेयरमैन नियुक्त किए गए हैं अतुल प्रसाद, उनके कार्य पद्धति पर डिपेंड करेगी कि वो कितने तीव्र गति से 67वीं बीपीएससी री एग्ज़ाम कंडक्ट कराने को लेकर कार्य को आगे करते हैं। यानी कि जो 67वीं बीपीएससी री एग्ज़ाम का डेट है वो नए चेयरमैन के जो ज्वाइनिंग हो जाएगी, जब वो कार्यभार संभाल लेंगे, इसके बाद ही पता चलेगा। और जब मीटिंग होगी नए चेयरमैन की अध्यक्षता में, तभी कुछ कंक्रीट तरीके से बताया जा सकता है कि 67वीं बीपीएससी कब होगी या नहीं होगी। इतना तो तय है, जैसा कि मैं री एग्ज़ाम को जब कैलेंडर आई थी उस दिन से ही बताते आ रहा हूँ कि अगस्त महीना में एग्ज़ाम होने की संभावना नहीं है। तो आप इस बात को लगभग मान के चलें कि नगण्य है, संभावना नहीं होगी। अब आप पूछेंगे कि अगर अगस्त में नहीं होगी तो क्या सितंबर में होगी सर? तो देखो, कब होगी ये केवल कयास होगा। अगर हम भी कुछ बताएंगे तो वो केवल कयास होगा, इसके अलावा कुछ भी नहीं होगा। एक कॉमन सेंस की बात है कि जब नए चेयरमैन आएंगे तो ऐसा नहीं है कि वो अगले दिन मीटिंग लेंगे और घोषणा कर देंगे परीक्षा की तिथि की। बीपीएससी की कार्यपद्धति जिस तरीके से जटिल और फंसी हुई है, अभी जितने तरीके के गंभीर आरोप लगे हुए हैं आयोग पर, और ऐसा सुनने में आ रहा है कि ईओयू की टीम बीपीएससी के कुछ कर्मचारी अधिकारियों से भी पूछताछ कर रही है, तो वैसे या कर सकती है, जैसा कि ईओयू की टीम ने बताया है कि अगर जरूरत पड़ी तो बीपीएससी के कर्मचारियों से भी पूछताछ कर सकती है। तो वैसी स्थिति में नए चेयरमैन के लिए जो नियुक्ति हुई है वो कांटों भरा ताज है। अगर वो अच्छे से इसका संचालन कर गए तो एक बहुत अच्छी बात होगी, लेकिन बीपीएससी की जो ऐसी स्थिति है तो उस स्थिति में कहा जा सकता है कि उनकी जो ताज है वो कांटों भरा ताज है। बाकी जो रिजल्ट पेंडिंग है, जैसे एपीयू की हाई कोर्ट से डिसीजन आ गया है डबल बेंच का कि एडिशनल रिजल्ट जारी करके आप परीक्षा का संचालन करें। अब उसका भी एडिशनल रिजल्ट नए चेयरमैन के कार्यभार ग्रहण करने के बाद ही होगा। 31वीं बीपीएससी न्यायिक परीक्षा का इंटरव्यू एक पाताल लोक में चला गया है। क्या कारण है, कितना विलंब हो रहा है, ये भी सटीकता से बता पाना बेहद मुश्किल है। सामान्य प्रशासन विभाग कहता है कि सितंबर महीने के प्रथम सप्ताह में या अगस्त के आखिरी सप्ताह में इंटरव्यू की प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। कितना सच्चाई है, कितना कंक्रीट है, ये जब बीपीएससी के ऑफिशियल वेबसाइट पर जब तक कोई नोटिफिकेशन इसके रिगार्डिंग नहीं जारी कर दिया जाता, कुछ भी कहना बेहद मुश्किल है। ऑडिटर की मुख्य परीक्षा क्या कैलेंडर के अकॉर्डिंग होगी, तो इसमें भी संदेह है। डिपेंड करेगा कि नए चेयरमैन कैलेंडर के अनुसार जो परीक्षाएं आयोजित होनी है उसको लेकर क्या तिथियों की घोषणा करते हैं वेबसाइट पर। और सीडीपीओ का रिजल्ट, सीडीपीओ के रिजल्ट में बहुत बड़ा पेच नहीं है। जैसा कि आपको बताया गया है कि रिजर्वेशन की जो पॉलिसी थी और लोहार जाति के कैटेगरी के चेंज किया गया है, उसी के कारण रिजल्ट में विलम्ब हो रहा है। तो सीडीपीओ का रिजल्ट हमें लगता है कि सबसे, जब नए चेयरमैन आएंगे तो प्राथमिकता पे जो चीज़ें होंगी उसमें सीडीपीओ का रिजल्ट, 67वीं बीपीएससी का री एग्जामिनेशन, एपीओ के एडिशनल रिजल्ट, क्योंकि एपीओ को लेकर काफ़ी दबाव है, क्योंकि एपीओ की संख्या बहुत कम हो गई है और केस की जो पेंडेंसी रेट है वो काफ़ी तेज़ी से बढ़ रही है। तो एपीओ की परीक्षा का संचालन कराना बीपीएससी की प्रायोरिटी में होना चाहिए, क्योंकि दबाव काफ़ी है। तो ये रही बेसिक बातें। वैसे अभ्यर्थी जो 66वीं बीपीएससी में किसी कारणवश अंतिम रूप से चयनित नहीं हो पाए और वो इंटरव्यू में शामिल हुए थे, उनके लिए ये जो 2-4 दिन हैं अगले, वो काफ़ी कठिन है। इस दौर में अपने आप को कूल और काम रखें, क्योंकि आपने अगर तीसरे चरण तक सफलता प्राप्त की है तो अंतिम चरण से आप मात्र एक कदम दूर हैं। 67वीं बीपीएससी एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है, पदों की संख्या भी ठीक ठाक है, इतने बड़े पैमाने पर धांधली हुई है बीपीएससी में,
इंक्वायरी चल रही है, इन्वेस्टिगेशन, एक बहुत लोग इसमें सामने आए हैं। तो उम्मीद की जानी चाहिए कि जब री एग्ज़ाम कंडक्ट कराया जाएगा तो फ्री एंड फेयर हो, ऐसी हम उम्मीद कर सकते हैं। तो आप ये ना सोचें कि एग्ज़ाम कब होगा, एग्ज़ाम अक्टूबर में होगा। आप अभी से ही पूरी तैयारी में सरसठी की जारी रखें, क्योंकि छात्रों की संख्या लगभग 6 लाख प्लस है और रिजल्ट कितने आएंगे पदों के 10 गुना अगर मान लें, तब भी रिजल्ट की संख्या और टोटल स्टूडेंट्स की संख्या से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कंपटीशन कितना टफ होने जा रहा है। तो आप क्वेश्चन भी नहीं आएगा तो आप इकोनॉमी सर्वे, बजट, लेटेस्ट बिहार के जो जितने भी स्कीम हैं, क्योंकि इस बार उम्मीद है कि प्रश्न की जो डिफ़िकल्टी लेवल होगी वो भी CDPO की तरह होगी, ना कि जो 67वीं BPSC प्रीलिम्स परीक्षा था उसकी तरह होगी। तो उसके लिए आपको इतिहास पे भी जोड़ देना होगा, पॉलिटी, बिहार स्पेशल करंट अफेयर्स। तो इन सब चीज़ों को आप नोट्स बनाते रहें। साथ ही साथ एक DI का क्वेश्चन, अगर अंतिम सफलता आप चाहते हैं, जो हमारे डेली आंसर राइटिंग में शामिल थे तरुण कुमार, उनसे भी जब हमारी बात हुई तो उन्होंने कहा कि सर हमारा मैथमेटिक्स ऑप्शनल था, फिर भी हमने DI को 15 दिन दिया। और बहुत सारे ऐसे छात्र हैं जो मैथमेटिक्स में मुश्किल से पास हुए होंगे, वो ये सोचते हैं कि हम 15 से 20 दिन अगर DI कर लेंगे तो हमें 70 अंक मिल जाएंगे। अगर आपको 65-70 अंक आप उम्मीद करते हैं तो आपको अभी से एक DI के प्रीवियस ईयर आपको डेली प्रैक्टिस करनी चाहिए। साथ ही साथ एक आंसर आप ज़रूर लिखें। अगर आप आंसर नहीं लिख सकते हैं तो ट्यूटोरियल पढ़ते हैं तो उसको समराइज करके लिखें, उसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखें, लेकिन कम से कम 4 से 5 पेज डेली लिखने की प्रैक्टिस ज़रूर करें।